आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है सेबोरिया के बारे में। सेबोरिया या सेबोरिक डर्मेटाइटिस या डेंड्रफ या आम ज़बान में कहें तो हमारी स्किन पर भी जहाँ पर बाल होते हैं, खासकर स्काल्प के ऊपर, यहाँ पर ये बाल, यहाँ पर वाइट यानी सफ़ेद या पीले कलर की पपड़ी का झड़ना, कई बार ये बहुत माइल्ड होता है, बहुत मामूली सा होता है, कई बार ये सीवियर हो जाता है। ठीक है, नहीं तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका एक कारण ये भी है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम में स्किन ड्राई हो जाती है और गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। रिक्वेस्ट यहाँ तक एक साहब ने ये तक लिखा है कि आप हमेशा फंगल इन्फेक्शन पर बात करते रहते हैं, एक वीडियो आप सेबोरिक डर्मेटाइटिस पर भी बना दीजिएगा। ठीक है, अब उनको ये नहीं मालूम है कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस के पीछे भी फंगल इन्फेक्शन है, तो ये वीडियो फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट के लिए भी है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट के लिए भी है, क्योंकि थ्योरी बहुत कॉमन है। आपको मैं एक छोटी सी थ्योरी समझा देता हूँ, अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको ट्रीटमेंट करना बड़ा आसान हो जाएगा और इससे हमेशा के लिए आप जान छुड़ा लेंगे। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में मुझे कहते हुए सुना होगा कि हमारी स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये 33 या 34 दिन में नई बनकर आ जाती है। अब ये प्रोसेस इतना स्मूथ होता है, इतना जेंटल होता है कि हमें मालूम भी नहीं चलता है कि हमारी स्किन कब बन के ऊपर आ गई है, और हमको मालूम भी नहीं चलता कि डेड स्किन कब निकल गई है। ठीक है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये स्किन का ग्रोथ बढ़ जाता है। कारण क्या होते हैं? कारण हो सकता है आपको हेरिडेटरी हो, यानी कि आपके पूर्वजों में ये समस्या चलती चली आ रही हो कि स्किन का ग्रोथ ज़्यादा है। ठीक है, या फिर आप स्ट्रेस में जी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं किसी चीज़ को लेकर, या आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। और मैं आयुर्वेदा की बात करूँ तो आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि आपकी स्किन का ग्रोथ बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं, आपकी स्किन जल्दी जल्दी बन के आने लगेगी। जो प्रोसेस 33 या 34 डेज में हो रहा है वो कम दिनों में होने लगेगा, और तो क्या होगा, स्किन के ऊपर डेड स्किन की पपड़ियाँ जो है जमने लगेंगी, पपड़ियाँ आने लगेंगी। और चूंकि स्किन हाइपर सेंसिटिव हो गई है, ठीक है नहीं, स्किन का ग्रोथ ज़्यादा है, तो स्किन से ऑयल भी ज़्यादा रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये पपड़ियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, ऑयल ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारी स्किन के ऊपर, मैंने आपको कई वीडियोस के अंदर बताया है कि यहाँ पर फंगस भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, लेकिन ये कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाते जब तक कि ये बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन अब उनको उनका इन्वायरमेंट मिल गया। अब उनको उनका इन्वायरमेंट कैसे मिल गया कि स्किन के ऊपर डेड स्किन की लेयर बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर होता है फैट, और फंगस का खाना होता है ये डेड स्किन। तो ये फंगस क्या होता है, ग्रो करने लगता है, और ऑयल की वजह से भी ये ग्रो करने लगता है। अब ये स्किन के ऊपर जब ग्रो करने लगता है तो शुरू में तो माइल्ड केस में ये होगा कि आपकी स्किन की पपड़ियाँ गिरने लगेंगी। ठीक है नहीं, झड़ के सफ़ेद रंग की पपड़ियाँ गिरेंगी, तो इसको हम डेंड्रफ बोल देते हैं। ये दाढ़ी पे भी हो जाता है, मूँछों पर भी हो जाता है, बालों के पर हो जाता है, फीमेल को हो जाता है, मेल को भी हो जाता है। अगर ये माइल्ड है तो कोई मसला ही नहीं रहता। लेकिन अब ये फंगस और ज़्यादा ग्रो करने लगा है, तो क्या होगा, आपको ईचिंग होना स्टार्ट होगा, क्योंकि स्किन का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक होने लगेगा, तो आपको इचिंग होना स्टार्ट होगी। आप वहाँ पर स्क्रैच करेंगे जिससे इन्फ्लामेशन होगा, आपके नेल्स की वजह से वहाँ पर स्किन कट जाएगी, उसमें बहुत छोटे छोटे से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है नहीं, कट लग जाएंगे, तो क्या होगा, अब ये इन्फ्लामेशन बढ़ गया, स्किन में रेडनेस आएगी और ज़्यादा आपको ईचिंग होगी, और फिर एक्नेस होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है, पिंपल हो सकते हैं, वहाँ पर बॉयल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। और साथ में आपकी चूँकि हेयर रूट वहाँ से वीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी स्किन निकल रही है, वहाँ से डेड स्किन निकल रही है, तो क्या होगा, हेयर रूट आपके वीक हो जाएंगे और आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाएंगे। अब ये सारे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। साथ में आपकी चूंकि ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो आपको ऑयल सा भी महसूस होगा अपने बालों की रूट के अंदर, कचरा सा महसूस होगा। अगर आप नेल से वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रीस सा आपके बालों में आ जाएंगे, तो इसी को हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये सारी बात समझ में आ गई हो। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आपको सिर्फ डैंड्रफ है, यानी कि सिर्फ आपको ड्राई स्किन निकल रही है, ठीक है नहीं, सफ़ेद रंग की पपड़ी निकल रही है, तो उसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट से केटोकिनोजोल शैम्पू मिल जाएगा 2% में। वो आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा है शुरुआत में, तो आप उसको डेली यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ करने का तरीका ये है कि आप शैम्पू को लीजिए, दाढ़ी पर या सर पर, जहाँ पर भी आपको डैंड्रफ हो रहा है वहाँ पर लगाएं, 5 मिनट बैठे रहें, ठीक है नहीं। उसके बाद आप उसको वॉश कर लें। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि चूँकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि स्किन के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है,
क्योंकि स्किन ड्राई होने लगती है, तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है। दूसरा, हम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन के ऊपर से ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों को सेबोरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम है उनको क्या करना है कि उनको ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, उनको और प्रॉब्लम बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें केटाकिनोज़ोल शैम्पू स्टार्ट में तो हमें लगाना है हर रोज़ हमको वॉश करना है अपने उस हिस्से को जहाँ पर भी हमको डैंड्रफ हो रहा है, और जब ये कम हो जाए, ठीक है नहीं, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जब ये कम हो जाए तो फिर आप उसको 1 हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका ये हमेशा के लिए डैंड्रफ का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब बात कर लें तो उन लोगों की जिनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या करना है, तो मैं कई बार अपने वीडियोस के अंदर ट्रीटमेंट बता चुका हूं, क्योंकि वहां पर फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ये केटाकिनोज़ोल शैम्पू तो उनको अप्लाई करना ही है, ठीक है नहीं, जहाँ पर भी आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको केटाकिनोज़ोल शैम्पू 2% में तो इस्तेमाल करना ही है। इसके अलावा आपको और भी ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, जैसे आप 3 दिन पुराना दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने कई सारे वीडियोज़ के अंदर इस ट्रीटमेंट को बता चुका हूँ कि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। ये फंगस जो होता है ये इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता जहाँ पर एसिड ज़्यादा हो, ठीक है नहीं, एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप दही 3 दिन पुराना दही, ठीक है नहीं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड बढ़ जाए, उसको जो है आप उस हिस्से पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपको ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस या फंगस का प्रॉब्लम है, या जहाँ पर आपको सफ़ेद या पीले रंग की पपड़ियाँ निकल रही हैं, आप उसको लगा कर रखें 15-20 मिनट तक, फिर उसको वॉश कर दें। अब ये काम आप दिन में करें, धूप में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है नहीं, रात में ना करें वरना आपको सर्दियों के मौसम में, ठीक है। तो ये एक ट्रीटमेंट है जो बहुत ही कारगर है, आप मेरे उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैंने ये दही का ट्रीटमेंट बताया था, आप उसमें देखेंगे, उसमें हज़ारों ऐसे फीडबैक आपको मिलेंगे जिन लोगों ने अपना फंगल इन्फेक्शन दही से ठीक किया है। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं हिमालय का सेप्टेन सिरप, जो फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट को मैं बताता हूँ, 10 ml दिन में 2 टाइम लेना है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करेगा, ताकि जो फंगस है वहाँ पर ग्रो कर रहा है वो उसका जो और वो ख़त्म हो जाए। दूसरा आप ले सकते हैं सिरप ब्लडो लाइफ, ठीक है, या हर्बल सारी सिरप ले सकते हैं। ये क्या करेगा कि आपकी बॉडी में जो पित्त का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, आपके गलत खाने पीने की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, या हेरिडिटी, जिस वजह से भी आपको शरीर के अंदर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, टॉक्सिन बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, उसको वो रिमूव करने का काम करता है। ये सारे सिरप जितने भी हैं सब ब्लड प्यूरीफायर है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, जब मैं ब्लड प्यूरीफायर कह देता हूँ तो वहाँ मैं कुछ पर्टिकुलर नाम बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि ये मेरे अपने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। कई बार लोग मुझे फोटोज़ भेज रहे होते हैं, हमने ये वाला ब्लड प्यूरीफायर लिया था, ये वाला नहीं आता, उससे रिजल्ट नहीं मिला, आपके ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं मिला। भाई मेरे ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं मिला, असल में आपने ब्लड प्यूरीफायर जो लिया था वो सही नहीं था। तो मैं कई बार बताता हूँ आपको, सारस आप ले सकते हैं, आप ब्लडो लाइफ ले सकते हैं, आप हर्बल सारी ले सकते हैं। कई बार साफ़ी भी काम करता है, शुरुआत में साफ़ी के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को, बहुत सारे लोगों के फीडबैक आए हैं कि साफ़ी से ही बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। तो आप ये 3-4 क्या कहते हैं ब्लड प्यूरीफायर से का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें से लेना होता है कि 5 ml दिन में 2 टाइम थोड़े से पानी में इसको मिक्स करके लेंगे, हल्के गर्म पानी में मिक्स करके लेंगे तो और आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। खाने में भी आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही से जो है फंगल इन्फेक्शन ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे, ख़ास साथ में अपना जो लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करेंगे, खाने पीने में जो है कुछ चीज़ों का परहेज रखेंगे, बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों में शुगर होती है, जो जिन चीज़ों में सॉल्ट होता है, उन चीज़ों को आप जो है ना अवॉइड करेंगे, ठीक है नहीं। घर के खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाहर से जो उल्टी सी चीज़ें खाई जाती हैं, फास्ट फूड खाए जाते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो ये सब करेंगे तो बहुत जल्दी, यानी कि विदिन 1 मंथ जो है आप अपना सेबोरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात और कहनी है, केटाकिनोज़ोल शैम्पू थोड़े महंगे होते हैं, तो आप ट्राई कर लीजिएगा, जेनिक में आपको सस्ते शैम्पू मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जेनिक हमेशा स्टैंडर्ड कंपनी की ही लेना, कोई भी छोटी मोटी कंपनी की जेनिक नहीं लेना। आप बहुत सारी स्टैंडर्ड कंपनी को जानते हैं, जिसमें कैडिला है, सिप्ला है, जाइडस है ना, डॉक्टर मोरपेन है, ये सब, या वोकार्ड है, इन सब की आपकी जेनिक के शैम्पू अगर आप ले लेते हैं केटाकिनोज़ोल 2% में, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप जेनिक के चक्कर में किसी और 3rd क्लास कंपनी को ले लें। कई बार लोग कंप्लेन करते भी हैं कि हमने फला कंपनी का जेनिक लिया था, उससे और ज़्यादा
नुकसान हो गया। तो जेनिक को भी थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। आप बड़ी बड़ी कंपनियों को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इंडिया की कौन सी पॉपुलर बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रस्टेड ब्रांडेड हैं, तो उसकी आप जेनिक ले सकते हैं, वहाँ आपको धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनमें से किसी का भी आप ले सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। विदिन समथिंग आपको जेनिक मिलेगा 100 रुपये के आसपास मिलेगा, और जो एथिकल मिलेगा, जो ब्रांडेड मिलेगा, वो आपको 200 के आसपास ही मिलेगा।